हेलो दोस्तों, आज हम बात करते हैं चालबाज चाइना की। पिछले कई दिनों से हम लोग सब घर में बैठे हुए हैं और ना जाने आगे कितने दिनों तक घर में बैठना पड़ेगा। घर बैठकर हम इस भयावह समस्या का सामना कर रहे हैं। हर दिन बड़ी संख्या में लोग इस महामारी का शिकार हो रहे हैं और कई लोगों की जानें जा रही हैं। इससे हृदय विदारक स्थिति पैदा हो गई है। हर तरफ डर का माहौल बना हुआ है और हम इस डर के माहौल में जीने को मजबूर हैं। सभी लोग आर्थिक और मानसिक संघर्ष कर रहे हैं। देश की अर्थव्यवस्था तो धराशायी हो ही रही है, पूरा देश रुका पड़ा है। कभी आपने सोचा है कि इस समस्या का जिम्मेदार कौन है? इस समस्या का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ चाइना है। कुछ लोग कहते हैं कि यह वायरस चाइना की लैब में बनाया गया और कुछ कहते हैं कि यह प्राकृतिक है, जो जानवरों को खाने से जानवर से मनुष्य में आ गया है। मेरा ये सवाल है कि अगर लैब में बनाया गया तो क्यों? इसका मकसद क्या था? और अगर ये प्राकृतिक है तो चाइना ने सही समय पर इसकी जानकारी पूरी दुनिया को क्यों नहीं दी? बहुत सारे फैक्ट्स छुपाए गए। इसका सीधा सा मतलब ये है कि चाइना यही चाहता था कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को घुटनों पर ला दे और खुद विश्व शक्ति बन जाए। इसके बाद एक नज़र डालते हैं भारत के साथ चाइना के रिश्तों पर। तो भारत की आज़ादी के 15 साल बाद ही यानी 1962 को 19 और 20 अक्टूबर के बीच रात को चाइना ने भारत पर हमला कर दिया था। इस हमले में भारत के उत्तरी सीमा पर स्थित चाइना ने भारत के 42,735 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर लिया। हमारे 1383 सैनिक शहीद हुए और 1047 सैनिक बुरी तरह से घायल हुए थे। 1696 सैनिकों का तो कुछ पता ही नहीं चला और लगभग 4000 सैनिकों को युद्धबंदी बना लिया गया और उन्हें प्रताड़नाएं दी गई। इसके अलावा चीन अरुणाचल प्रदेश को दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा बताता रहता है। 28 अगस्त 2017 को डोकलाम में चीन को पीछे हट जाना पड़ा था, लेकिन वहीं 28 दिसंबर 2017 को वो अरुणाचल प्रदेश के एक गांव में भारतीय सीमा के 1 किलोमीटर अंदर तक घुस आया था, वो भी बुलडोजर और कंस्ट्रक्शन की मशीन के साथ। हालांकि भारतीय सैनिकों ने उसे रोक लिया था, लेकिन जब भारत ने आपत्ति जताई तो चाइना ने कहा कि उनकी सड़क निर्माण यानी रोड कंस्ट्रक्शन की टीम गलती से भारत की सीमा में घुस आई थी। ये बहुत बड़ा झूठ है, क्योंकि 9 जनवरी 2018 को ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चीन ने डोकलाम और अरुणाचल प्रदेश को चीन का हिस्सा बताया। चीन ने भारतीय सीमा पर अनगिनत घुसपैठ किए हैं और डोकलाम विवाद के बाद ही यह 40 बार हो चुका है। लेकिन चीन से सटे भारतीय सीमा पर भारतीय गांव है डेमचौक और चुसुल। सलाम है वहां के सच्चे भारतीयों को, जो 1962 से लेकर आज तक चाइना के हर हमले और घुसपैठ का सामना भारतीय सैनिक के साथ मिलकर करते हैं। आज भी जब चाइना भारतीय सीमा में घुसपैठ करता है तो वहां के लोग डटकर उसका सामना करते हैं और डटकर चीनी सेना के सामने खड़े हो जाते हैं। चीन खुद तो ऐसी छिछोरी हरकतें करता ही है और इसमें वह पाकिस्तान का भी साथ देता है। जब भी भारत पाकिस्तान विवाद होता है तो वो हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा हो जाता है। भारत जब पाकिस्तान की आतंकी हरकतों या आतंकी हमलों को यूएनओ में उठाता है तो चीन हर बार उसका साथ देता है। चीन यूएनओ का परमानेंट मेंबर है, जिसके कारण उसके पास वीटो पावर है और वीटो पावर का इस्तेमाल वो भारत के खिलाफ और अपने स्वार्थ में करता है। एक तरफ जहां चीन हमारे खिलाफ कोई भी चालबाजी करने से नहीं चूकता, वहीं दूसरी तरफ उसने हमारे देश को ही अपने उत्पादों को बेचने के लिए अपना सबसे बड़ा बाजार बनाकर रखा हुआ है। इससे हमारे उद्योग धंधों पर ही असर पड़ रहा है और वो बंद हो रहे हैं। अब देखिए कि हमारी अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ने के लिए उसने हमारे कुटीर उद्योग को खासकर निशाना बनाया हुआ है। प्रसाद के रूप में यूज होने वाले नकुलदाना, भगवान की मूर्तियां, इलेक्ट्रॉनिक लाइट्स, होली में यूज होने वाले रंग, पिचकारी, यहाँ तक कि बच्चों के खिलौने सब मेड इन चाइना ही है। अब तो राखी भी ड्रैगन हो गया है। इन सब ने हमारे कारोबार को गहरा नुकसान पहुंचाया है। चाइना के पटाखों ने भारतीय पटाखा कारखानों को तो बंद ही कर दिया है। दिवाली में यूज होने वाले चाइनीज लाइट्स ने दिए की रोशनी तथा कुम्हार की खुशियां दोनों छीन ली है। दिए बेचने वालों की दिवाली को उसने अंधकारमय कर दिया है। नुकसान पहुंचाने के लिए कोई भी क्षेत्र चाइना से अछूता नहीं रहा है और इस तरह उसने मोबाइल ऐप तथा गेमिंग ऐप के द्वारा भी हमें नुकसान पहुंचाने की पूरी कोशिश की है। बहुत हद तक वो सफल भी रहा है इसमें। कोई भी जानता है कि किसी भी देश का भविष्य वहां के बच्चे और किशोर किशोरी होते हैं।
उसने तमाम तरह के गेमिंग ऐप तथा इंटरटेनिंग ऐप बना करके हमारे किशोर किशोरियों को उसमें व्यस्त कर दिया है। आज हमारे बच्चों का ज़्यादातर टाइम टिकटॉक और पबजी में निकलता है। मैं श्योर हूँ कि इन बच्चों से अगर आप पूछेंगे कि उनका एम क्या है, वो भविष्य में क्या करना चाहते हैं, तो उन्होंने ये सोचा नहीं होगा, क्योंकि जब उनका सारा टाइम इसी में निकल रहा है तो फिर आत्ममंथन करने का समय कहाँ मिलता है। वो चाहते तो इस समय को प्रोडक्टिव बना सकते थे, कुछ ज्ञान की बातें सीख सकते थे, कुछ नहीं तो अपनी पढ़ाई ही करते, लेकिन नहीं, उनका सारा समय इस ऐप में निकल रहा है। इसके अलावा मोबाइल ऐप के जरिए वो बहुत से डाटा को चुराता है, ऐसी कई बातें सामने आई हैं। जूम के बारे में तो सब जानते ही होंगे। जूम पे कई कंट्रियों में बैन लग चुका है। इंडिया में अभी तक जूम यूज़ हो रहा था, अभी जाकर फिर इस पर एक्शन लिया गया है। इस तमाम तरह के ऐप में उलझे लोगों के पास आत्ममंथन करने का समय तो बचता नहीं है, साथ ही साथ वो चाइना की रिवेन्यू बढ़ा रहे हैं। देखिए, हम उस दौर में नहीं है जहां हमें तलवार और ढाल लेकर के युद्ध के मैदान में उतर के दुश्मनों का सामना करना है। ना ही आज़ादी की लड़ाई लड़नी है, ना हमें सौभाग्य है कि हम अपने देश के लिए फांसी पर चढ़े, और ना ही हम अभी बॉर्डर पर तैनात हैं। तो क्यों ना हम सारे देशवासी मिलकर एक काम करें, चाहे हम किसी भी उम्र के हों। हम सब चाइना की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी उत्पादों का बहिष्कार कर सकते हैं। इस तरह हम देश की अर्थव्यवस्था में अपना बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं। चीनी सामान का बहिष्कार और भारतीय उत्पादों को प्राथमिकता दे करके हम अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत तथा आत्मनिर्भर बना सकते हैं। हम चीन का बहिष्कार करेंगे तो एक तरफ जहां चीन को सबक मिलेगी, वहीं दूसरी तरफ हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। क्योंकि अगर हम चीनी सामान का बहिष्कार करेंगे तो भारत में भारतीय सामानों की मांग बढ़ेगी। इससे हमारे उद्योग धंधे फिर से चालू हो जाएंगे और कई लोगों को रोजगार मिलेगा। छोटे बड़े सारे कारोबारियों की स्थिति सुदृढ़ हो जाएगी। तो आइए हम प्रण लेते हैं कि आगे से हम कोई भी सामान मेड इन चाइना नहीं लेंगे। और अगर आपके मन में ये सोच है कि एक मेरे करने से क्या होगा, तो ये एक बहुत ही नकारात्मक सोच है, क्योंकि अकेले ही इतिहास रचे जाते हैं। हो सकता है आप कई लोगों के लिए प्रेरणा बन जाए। चाणक्य भी अकेले थे, राजा राम मोहन राय भी अकेले थे। अच्छे कामों में ये मत सोचिए कि मेरे अकेले करने से क्या होगा। इधर हमारे डॉक्टर्स, पुलिस, सारे मेडिकल स्टाफ अपने बारे में नहीं सोचकर लगातार हमारी सेवा में लगे हुए हैं, और हम घर पर हैं। घर पर बैठकर हम दो काम तो कर ही सकते हैं। पहला कि अपने मोबाइल से हम सारे चाइनीज़ ऐप को अनइंस्टॉल करें, और दूसरा कि हम प्रण लें आगे से कोई भी सामान चाइना निर्मित नहीं लेंगे, चाइना का बहिष्कार करें। ऐसा करके हम दुनिया के लिए भी एक मिसाल बन सकते हैं कि देखिए कैसे भारत के लोगों ने खुद बीड़ा उठाया चाइना को आइसोलेट करने का। आप सभी लोगों से मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि इस लड़ाई में सामने आए, हर क्षेत्र में चाइना का बहिष्कार करें, उसके ऐप को अनइंस्टॉल करके अपनी तथा भारत की गोपनीयता की रक्षा करें, भारत को एक मजबूत राष्ट्र बनाएं तथा हमारे देश के कारोबारियों के चेहरों पर खुशियां दें। अंत में हमारा एक फेसबुक पेज है, बाइकआउट चाइना स्वदेशी अपनाएं। उस पेज का हिस्सा बने, और अगर आप ऑलरेडी उस पेज का हिस्सा हैं तो अपने दोस्तों को भी उसका हिस्सा बनाएं। मुझे पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद।